Hello everyone and welcome back to my channel. I know it's been a while, but my health wasn't keeping well, and also I visited Mahakumbh, so that's why I wasn't active on any of my socials. About Mahakumbh, it was an extremely liberating experience for me, which I always wanted to experience. And it was not because it was once in a lifetime moment, but because I have been on a spiritual conquest since a few years now, and I keep reading about spirituality. So after I came back, I had a few videos lined up for which I had done the script writing. But somehow, after returning from Mahakumbh, I thought the first video should be on spirituality and the teachings which I have learned through various readings and listening to various spiritual leaders ने कि कई सवालों के जवाब दिए जो हम सबके दिमाग में कंटिन्यूसली चलते रहते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड फियरिंग एंड गॉड लविंग. यही डिफरेंस स्पिरिचुअलिटी होता है. स्पिरिचुअलिटी में आपको खुद को आपके एक्सपीरियंस से रियलाइज होता है कि there is a God who is looking after you. So here are a few questions we stumble upon as normal people in our lives. One being कि मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है. मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ भी नहीं जितना कि स्ट्रगल मुझे लाइफ में फेस करना पड़ रहा है. दूसरा क्वेश्चन कि अगर कर्म कुछ होते हैं एंड अगर कर्म के बेसिस पे लोगों की लाइफ डिसाइड की जाती है, तो कुछ बुरे कर्म करने वाले लोग इतने खुश क्यों हैं एंड कुछ बहुत अच्छे कर्म करने वाले दानवीर लोग, वो लोग इतनी मिजरेबल लाइफ क्यों जी रहे हैं. सो आई एम अ वैष्णवा हिंदू एंड द आंसर्स विच आई एम गोइंग टू गिव would be based on my reading of Bhagavad Gita, my interpretations, and things which I have learned by connecting various other scriptures and my listening of various religious gurus. So कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हिंदुइज्म में. तो इसको बेसिकली जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुइज्म प्रीचेस life after life, that is reincarnation, and we take numerous births. Our soul is eternal and it is not necessary कि हमने human birth ही लिया हो. इसके पहले हमने कोई और फॉर्म में भी बर्थ लिया हो सकता है, but currently this is the body which we are residing in. But when we will die, our soul will transfer to any other body. So Hinduism talks about three kinds of karma. First is sanchita karma, second is prarabdha karma, and third is agami karma. Let me explain to you about these three karmas with an analogy of an archer. आर्चर के पास जो स्टैक ऑफ एरोज रहती है, दोज आर संचित कर्म. संचित कर्म्स मीन्स हमारे पास जितनी भी लाइफ्स रही हैं उसमें हमने जो भी कर्म की है उसका एक संग्रह होता है. प्रारब्ध कर्म is the arrow which has already been shot and it cannot be stopped now. It has to reach its destination howsoever. The last one is agami karma. Agami karma are the arrows which will now be shot by the archer and have not yet been shot. Understanding these three kind of karmas is the answer to all your questions. जैसे कि हम बोलते हैं कि मैंने तो इतने बुरे काम किए भी नहीं जितने स्ट्रगल्स मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज अभी आपका प्रारब्ध कर्म शुरू हो चुका है. प्रारब्ध कर्म कैन नॉट बी स्टॉप्ड. प्रारब्ध कर्म इज द एरो विच हैज बीन शॉट एंड इट हैज टू रीच इट्स डेस्टिनेशन व्हाटसोएवर. जब एक बार वो स्टार्ट हो गया है तो वो जब तक आपको पूरा उससे रिलेटेड रिजल्ट नहीं दे देगा वो तब तक खत्म नहीं होगा. एंड तब तक आपका आगामी कर्म मतलब जो कर्म आप अभी कर रहे हैं एंड आप आगे करेंगे, तो वो कर्म का फल मिलना आपको तभी शुरू होगा जब तक आप आपका प्रारब्ध पूरा फेस नहीं कर लेते. तो हम ये सोचते रहते हैं कि कोई इतना बुरा बिहेवियर रखता है, कोई आदमी इतना बुरा है, तब भी उसे सिर्फ सक्सेस या सिर्फ अच्छा ही क्यों मिलता जा रहा है. वो इसलिए क्योंकि उस आदमी ने पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे और उन कर्मों का पूरा फल मिलने से पहले उनकी मृत्यु हो गई. उनका उस शरीर में कार्य संपूर्ण हो गया और अब उन्होंने ये जन्म लिया. उनको जितना फल मिलना बचा हुआ था अपने कर्मों की वजह से वो उन्हें इस शरीर में मिलेगा. ये होता है प्रारब्ध.
ये फल उन्हें तब तक मिलता रहेगा जब तक कि उनको उनका प्रारब्ध का फुल रिजल्ट, फुल फ्रूट्स नहीं मिल जाते। दैट डजंट मीन कि वो अब जो इस शरीर में रह के इस वाले जन्म में जो बुरे कर्म करते जाते हैं उनका रिजल्ट उन्हें नहीं मिलेगा। हमें मोस्टली सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हम किसी को हमारी आंख के सामने ही उनके कर्म का फल भोगते हुए देखे। बट एज आई सेड, हिंदुइज्म preaches about reincarnation, सो उन लोगों को उनके कर्मों का फल या उनके कर्मों की सजा मिलती रहती है इन वेरियस अदर बॉडीज, इन वेरियस अदर री इनकारनेशंस। सो अगर हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन, इन स्पाइट ऑफ हेल्पिंग एवरीवन अराउंड अस, हमें अच्छा कुछ नहीं मिल पा रहा, हम हमारे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो दैट इज बिकॉज कि हमारा प्रारब्ध अभी चल रहा है। एंड हमारा प्रारब्ध बुरा इसलिए है क्योंकि हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म करे थे जो कि अभी हमें याद नहीं है। दैट डजंट मीन कि हमें अभी अच्छे कर्म करना बंद कर देना है, क्योंकि आगामी कर्म वही कर्म है जो कि आपके प्रारब्ध के बाद लाइंड अप है एंड वो आपको रिजल्ट देना शुरू करेंगे। आई नो इट इज अनफेयर, क्योंकि हम सर्टेन नहीं होते कि आफ्टर लाइफ क्या है, डेथ के बाद क्या होने वाला है। तो मैं क्यों अच्छे कर्म करते रहूं अगर मैं श्योर ही नहीं हूं कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। हो सकता है आपका प्रारब्ध खत्म होने में कुछ ही समय बाकी और आपके आगामी कर्म के रिजल्ट आपको मिलने शुरू होने वाले हो, बट आपने अब सडनली रियलाइज कर लिया कि नहीं, मैं नहीं मानता ये सब में, एंड मुझे जिस चीज से भी सक्सेस मिलेगी भले ही वो गलत रास्ते हो, मैं उन्हें फॉलो करूंगा। तो आप फिर आपके आगामी कर्म बिगाड़ना चालू कर देंगे। तो मान लीजिए आपने अगर 10 साल अच्छे से रहे थे, तो आपको जब भी आगामी कर्म का रिजल्ट मिलना चालू होगा तो वो आपको वो 10 साल का फल देगा बस, जो कि एक अच्छा फल होगा, और फिर आपके बुरे कर्मों की आपको सजा मिलना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मैं एज अ स्पिरिचुअल पर्सन 100% बिलीव करती हूँ, मैं श्योर हूँ, इसलिए मैं मेरे कर्मों पे बहुत ध्यान रखती हूँ। मैंने, ऐसा नहीं है मैंने मेरे लाइफ में गलतियां नहीं करी, बट अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके एक सच्चाई वाली लाइफ जी सकूं, क्योंकि मुझे मेरे आगामी कर्म सुधारने हैं। अभी मेरा भी प्रारब्ध चल रहा है एंड वैसे ही हम काफी सब लोगों का प्रारब्ध चल रहा होगा। तो हमें नहीं पता कि कब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाए एंड हमें वो लाइफ मिलना शुरू हो जाए जो कि भगवान ने हमारे लिए प्लान आउट की हुई है। एज पर आवर रिलीजियस टीचिंग्स, प्रारब्ध खत्म नहीं किया जा सकता, बट प्रारब्ध पर कृपा की जा सकती है। कृपा मीन्स ब्लेसिंग्स बाय गॉड। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान से क्लोज रहिए, इसलिए बोला जाता है भगवान से बात करिए। तो आप सिर्फ दिन में 2 बार अपना हाथ जोड़कर भगवान से इतना बोलिए कि मैंने अपनी लाइफ आपको सौंप दी है, मेरा काम है कि मैं अपना कर्म अच्छे रखूं एंड मैं अपनी लाइफ में बस फोकस्ड रहूं, आगे आप सब संभाल लीजिएगा। आपको नहीं पता कि एक बार भगवान के हाथ में अपनी लाइफ छोड़ देना आपको कितना मेंटल पीस दे सकता है। तो मैंने इसे कि भगवान पर सब कुछ छोड़ दो, दैट डजंट मीन यू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, यू स्टॉप योर वर्क, यू स्टॉप व्हाट एवर टास्क इज असाइन टू यू। बिकॉज भगवत गीता में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको जिस शरीर में भी जन्म दिया है उस शरीर से रिलेटेड आपको जो भी काम असाइन किए गए हैं, आपको विथ ऑल द ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी वो काम करते रहना है। जिसने आज तक स्पिरिचुअलिटी का वो टेस्ट फील नहीं करा, उन लोगों को ये थोड़ा एलियनेटेड कंसेप्ट लगेगा कि हाउ कैन यू सो श्योरली से कि स्पिरिचुअलिटी से मुझे पीस मिलेगा। तो उन लोगों को मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि प्लीज ट्राई टू कम इनटू स्पिरिचुअलिटी। हमारी क्या आदत होती है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है हम तभी भगवान के पास जाते हैं, हम हाथ जोड़ के उनको बोलते हैं कि मैं ये चढ़ा दूंगा, मैं ये मन्नत मांगता हूँ, मुझे ये दे दो तो मैं आपको ये दूंगा। जो हमें सब कुछ दे रहा है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, आप उसको क्या ही दे दोगे, क्या ही लालच उनको ऐसा दे दोगे जिससे कि वो आपकी चीज पूरी कर दे। वो अगर आपकी इच्छा पूरी करते भी है ना, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपकी इच्छाएं पूरी होती है। आपकी इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि आपने बोल दिया कि मैं आपको इतना तोला सोना चढ़ाऊंगा, वो उतना तोला सोना देने की हैसियत भी आपकी उन्हीं की वजह से हुई है। सो माई रिक्वेस्ट इज डोंट वेट फॉर योर ओल्ड एज और द टाइम जबकि आप रिटायर हो गए हो कि हाँ अब मैं जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ूंगा एंड मैं उनकी भक्ति करूंगा। आप प्रेयर को एंड गॉड को आपकी लाइफ का पार्ट बनाइए। आप आपके कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप ये कोशिश करिए कि आप लोगों के साथ कितने काइंड हो सकते हैं, आप कितने प्यार से लोगों से बात कर सकते हैं। काइंडनेस डजंट मीन नाइसनेस, क्योंकि भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो उसका स्टैंड अगर आपने नहीं लिया तो वो भी आप गलत ही कर रहे हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप सही रास्ते पे चले। एंड स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने का कोई एक वे नहीं है, एवरी रिलीजन हैव देयर वे ऑफ
praying to God. 2 बार बस हाथ जोड़ के बात करिए कि मेरा दिन कैसा गया, like we talk to our parents or our partner. उनको बताइए आज क्या हुआ. They want you कि आप उनसे बात करते रहें. एंड धीरे-धीरे हमें ना वो क्लोज़नेस फ़ील होने लग जाती है एंड हमें लगता है कि ही इज़ लिसनिंग. एंड एज़ आई वाज़ टॉकिंग अबाउट कृपा, दैट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड. जो हमारे प्रारब्ध होते हैं, कुछ लोगों के तो प्रारब्ध भी वो माफ़ कर देते हैं जब उनकी हम पे कृपा बन जाती है. हमें नहीं पता कि वो हमें कितनी चीज़ों से ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. कई बार हमारी लाइफ़ में कुछ और ज़्यादा बुरा लिखा हुआ होता है, बट क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं ना, तो वो उस बड़ी डिफिकल्टी को इतनी छोटी प्रॉब्लम से रिप्लेस कर देते हैं कि हम वो छोटी प्रॉब्लम को लेके भी कंप्लेन करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम भी मुझे क्यों हुई. ये उन लोगों के लिए वीडियो था जिनको कि क्वेश्चन रहता है कि मैं तो हूँ स्पिरिचुअल, मैं तो हूँ रिलीजियस, तो भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है. तो मेन रीजन इज दिस साइकिल ऑफ री इनकारनेशन एंड कर्मास, जो कि एक के बाद एक लाइंड अप होते हैं. अपने प्रारब्ध को भी जितना ज्यादा आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे ना, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो प्रारब्ध का जो फोर्स है ना, वो कम होके आपको मिलते रहे, क्योंकि आपके प्रभु आपकी रक्षा कर रहे हैं. बट अगर हम उसको एकदम इरिटेशन के साथ और फाइट करते रहना हो प्रारब्ध से कि मेरे साथ ही बुरा होता है, एंड वी कंटिन्यू टू बी नेगेटिव अबाउट इट, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो हमें और ज़्यादा हार्म करके जाए. तो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का इंसाइट मिला हो, आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ी सी चाहिए थी. And let me know in the comments if you like these kind of videos. I have many more things to tell you about all the spiritual teachings which I know. And like the video, subscribe to my channel, and I will see you in the next one. Namaste.